भाई याददाश्त तुम्हारी सब जगह पकड़ याददाश्त की है। और जब तुमसे पूछा जा रहा है कि तीसरा फोन कहाँ है, आप क्या समझ रहे हो? पासवर्ड नहीं बताओगे तो फॉरेंसिक लैब में जाके वो तो खुल जाना है। धीरे धीरे करके उन पे मतलब कि झूठे लिगेंस लगा के उनको मतलब अंदर किया जा रहा है। जो बयान है वो वही दें जो अवेलेबल है, जो समझ आए, जो काम आए उनके कोर्ट में। विचारधारा इनकी जो है ना, वो इनके पार्टी को मुबारक हो, पब्लिक को नहीं चाहिए ऐसी विचारधारा। हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। लोग छोड़ कर जा रहे हैं अपनों से साथ, रोज बिगड़ती जा रही है अपनों से बात। तो परिवारवाद हो रहा है ना, तो आप भी उसी धर्रे पे चल रहे हो। आप कहाँ अलग चल रहे हो? आप आए थे बदलने राजनीति को, आप खुद बदल गए। अगर अपनी बीबी को करना कर दो, जनता उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। चाहेंगे सर, जो अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड थी उसको 1 तारीख तक कर दिया गया है कस्टडी में, कैसे देख रहे हैं इसे? वो तो सर कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, सही अरेस्ट किया गया अरविंद केजरीवाल जी को? गलत है जैसा कह रहे हैं? गलत अरेस्ट किया गया, होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट। नहीं, क्यों कह रहे हैं कि अब गलत किया तो अरेस्ट तो हो गई? गलत किया होता तो 2 साल से जांच होना चल रही होती, सारे जेल में होते। तो सामने तो आता, गलत किया होता तो सामने तो आता, अभी तक सामने ही नहीं आया है। 2 साल हो गए जांच चल रही है लेकिन प्रूफ कुछ नहीं हुआ, तो इससे तो साबित यही हो। केजरीवाल को उठाया गया, उससे तो कुछ साबित ही नहीं हो रहा। क्या कुछ साबित नहीं हो रहा? आप बताओ क्या साबित हुआ अब तक? भाई वो कहने का मतलब ये है, अगर देश में रहना है तो मोदी कहना पड़ेगा। अगर मोदी नहीं कहोगे तो जेल में जाओगे। जेल में जाओगे? जेल में जाओगे। अच्छा, यानी कि पूरी तानाशाही हो रही है देश के पूरी तानाशाही हो रही है। जब भी केजरीवाल को सबसे पहला नंबर तो टारगेट पर तो केजरीवाल था। वो तो उसके धीरे धीरे जितने भी उसके पार्टी के बंदे थे उनको ले जाया गया। अब जब वो बाद इलेक्शन पे आए तो फिर केजरीवाल पे उंगली उठ गई। केजरीवाल जी को ऐसा क्यों टारगेट किया गया? भाई इलेक्शन है ना, इलेक्शन होने वाले हैं। लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस वजह से शायद किया हो, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उनकी शायद। अच्छा सर, 2 क्षेत्रों में केजरीवाल जी हैं मात्र, पंजाब में और दिल्ली में। आप कहें लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? सबसे फास्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी। पहली बारी में दिल्ली में सरकार बन गई थी, दूसरी या तीसरी बारी में, पहली बारी में पंजाब में सांसद आ गए थे 4। तो और बीजेपी को भी 10 साल लग गए थे मेरे ख्याल से 1 या 2 MLA आने में। तो इस वजह से शायद मोदी जी घबरा गए होंगे। घबरा रहे हैं, यानी आप मान रहे हैं मोहन जी भी केजरीवाल जी से घबरा रहे हैं? ऑब्वियसली घबरा रहे हैं, तभी तो जेल में केजरीवाल जी, तो बाहर होते हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह पोस्टर छप रहे हैं, मोदी का डर केजरीवाल। तो इससे आप भी जानते हैं वो सबसे बड़ा मोदी का डर है केजरीवाल। सबसे ज़्यादा डर उसको केजरीवाल से ही लगता है। पोस्टर तो चले खैर आम आदमी पार्टी छाप रही है, सर सारी पार्टी अपना अपना कहती है। आम आदमी पार्टी क्यों छाप रही है? वो आम आदमी पार्टी छाप रही है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो आप भी जानते हैं क्योंकि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। जब भी उसके सारे जितने भी टीम मेंबर्स है सबको धीरे करके उन पे मतलब कि झूठे लिगेंस लगा के उनको मतलब अंदर किया जा रहा है। आप भी ये चीज़ जानते हैं। पहले नंबर का नेता, दूसरे नंबर का नेता, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का नेता, सारे के नेता अंदर है। अंदर पड़े हुए हैं। सत्येंद्र जैन, आपका मनीष सिसोदिया और लास्ट में कहते हैं अगर ये ठीक है, कुछ ये लोग कोई घोटाला नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो क्यों नहीं जाते सर? क्यों नहीं रिहाई मिल रही है? भाई कैसे मिलेगी भाई? जो भी सब है भाई मोदी यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मोदी चला रहे हैं भाई सब कुछ सबको सामने नहीं आता ना, पीछे से क्या हो रहा है हमें क्या पता। और धाराएं उन्होंने ऐसे लगा रखी हैं कि वो बेल मिलना मुश्किल है। और जाहिर सी बात है, आप कोर्ट में जाके जज को धमका दो, पीछे से जाके किसको क्या पता लग रहा है? सीधी सी बात है। सर कैसी बात करें, जज को धमका दो, ऐसा तो नहीं होता। आपको सर लोकतांत्रिक खत्म है ना सर, लोकतंत्र खत्म ही ऑलमोस्ट। मोदी ने खत्म कर ही दिया, बचा ही क्या है? अब पीछे से क्या चल रहा है सर हमें क्या पता। लोग कहते हैं अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो सर यहाँ खड़े होकर बोल नहीं रहे होते हम लोग। मतदान और स्वच्छता अभियान लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। अच्छा, कारण कौन? जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं अपनों से साथ, रोज बिगड़ती जा रही है अपनों से बात नाथ कर रहे पलायन। कब तक पढ़ोगे देशवासियों रामायण? यह दुर्गति नहीं हो रही है श्रीमान अकारण। रोकिए यात्रा, खोजिए इसका कारण कि ओ का ऊ म ले लिया जाता है। जिसको राष्ट्रीय ध्वज मूल ठहराया गया है उसी का मतदान और स्वच्छता अभियान करके देश में बीमारियां दी जाती है। इसको रोकना है तो आम जनता आप समर्थन दे, इसलिए कि आम जनता में आत्मा डाल दिया जानता कि राज धर्म तंतीन, प्रेम भाव परहित और बल सबको नाश करके कम बल दवा मौत दिया जा रहा है घोर कलयुग में। सर अरविंद केजरीवाल जी की 1 तारीख तक की बढ़ा दी गई है रिमांड को, आज उनकी खत्म हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने मकड़ जाल में फंसे हैं और जो तथ्य रख रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। वो कहीं से भी अवेलेबल, अगर मान लो आपने इलेक्टोरल बोर्ड का कहा बहुत बड़ा स्कैम हुआ, ये बोला है ना, तो ये चीज़ जब कोर्ट मान नहीं रही है, कह रही है, इसका क्या मतलब बनता है? तो इस तरह के वाहियात आप जाहिलाना बातें करते हो। केजरीवाल पढ़े लिखे हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, साइन कहीं करते नहीं हैं। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया को फंसाया, किसी भी लेटर पे साइन नहीं, सारे साइन उन लोगों के हुए। अभी आतिशी मालीना पढ़ रही हैं, बार लेटर आ रहा, 4 आ गए, उस पर एक पे भी साइन नहीं है।
अरे भाई ये क्या है? तुम एक बात बताओ, ब्रह्मांड के इतने पढ़े लिखे, तुम ही कहते थे ना आरोप लगने से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा, जांच होने के बाद फिर मैं जाके शपथ लूंगा। ये सब बातें तुम हमारे इसी जनता को बताते थे जहाँ से चुन के गए हो। 67 सीटें हैं, इतना आपने 90% आपको मेजोरिटी के साथ बिठाया है। आपको डर किस बात का? आप सही हो साख पाक हो, आपको छूट जाओगे। इतनी बड़ी पब्लिक मैंडेटरी आपको दे रही है, आप क्यों नहीं पब्लिक को क्यों झूठ बोलते हो? अगर आपको कह रहे हो कि मोदी जी मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना देना, मेरे से घबरा गए, मेरे से डर रहे हैं, उनको पसीने छूट रहे हैं, तो ये सब तथ्य वहाँ रखो ना कोर्ट में। आपको बेल मिलती है क्या इसके बिहाफ पे? ये सब चीज़ें कहना बेगानी है। ये बहुत बता रहा हूँ, इतना फजीयत करा रहे हैं। और ये पत्रकार जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, वो जब निकलेंगे ना कभी ज़िंदगी में बाहर, तो इतना फजीयत हो चुकी होगी, वो ना कराएं। अपने जो बयान हैं वो वही दें जो अवेलेबल है, जो समझ आए, जो काम आए उनके कोर्ट में। ये आलतू फालतू के इलेक्ट्रल फलाना इसको ही मारे भाई, तुम अपने घोटाले क्लियर करो। 350 करोड़ का जनता के सामने नहीं आया था, वो भी फैक्ट आ गया। तुम्हारे वहाँ के नेता हैं गोवा के, उन्होंने मान लिया कि भैया हमें पैसा मिला है, हवाला के जरिए कैश मिला है, तो सारी चीज़ें चिक के कह रही हैं। तो अब तो केजरीवाल सुधर जाओ। आप जेल केजरीवाल जी का जो है वो प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ सब प्रूफ ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें ये डिनाई कर रहे हैं। इनके पास 2 फ़ोन हैं, तीसरे फ़ोन का पूछा, बोले हमें याद नहीं है। सिम तोड़ के फेंकी गई हैं, वो याद नहीं है। कुछ भी अगर ईडी इनसे क्वेश्चन करती है, क्योंकि एक तुम संपत्ति सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहे हो, तो ईडी सीबीआई भी बड़ा सेफ होकर चलती है। वो आपसे जो सवाल जवाब कर रही है उसके पूरे सवाल जवाब का वो नहीं कर रहे हो। हर जगह तो याद नहीं है, याददाश्त कमज़ोर हो गई, बाकी याददाश्त तुम्हारी तेज है। यही चीज़ का तो सवाल उठ रहा है कि भाई याददाश्त तुम्हारी सब जगह पकड़ याददाश्त की है, और जब तुमसे पूछा जा रहा है कि तीसरा फ़ोन कहाँ है, आप क्या समझ रहे हो? पासवर्ड नहीं बताओगे तो फॉरेंसिक लैब में जाके वो तो खुल जाना है। कह रहे हैं पासवर्ड याद नहीं है। अब ये सारी बातें क्या सोशल मीडिया से बाहर आती हैं? 550 करोड़ का तुम्हारा बजट है। तुम्हारे को मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चला रहे थे आज दिन भर? केजरीवाल का बेल हो जाएगी, केजरीवाल आज जमानत पे रिहा हो जाएंगे। ये स्ट्रीम मीडिया वो चला रहा है जिनको पैसा जाता है। जो खेत खलिहान गैंग है, जो ये फालतू के गैंग बैठे हैं, ये क्या दिखा रहे थे स्ट्रीम मीडिया टीवी पे? जो लोग टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, क्या परोस रहे हो तुम? ये पैसे की बल पे ही हो रहा है सारी चीज़ें। देखो, दिल से जुड़ना है ना, तो दिल अगर जीतना है तो आप सच बोलो। अब भी सच बोलो, बहुत झूठ बोला आपने। पार्टी का सर नेता बयान देते हैं केजरीवाल जी को तो जेल में डाल दे, पर इनकी विचारधारा को कैसे डाल? विचारधारा इनकी जो है ना, वो इनके पार्टी को मुबारक हो। पब्लिक को नहीं चाहिए ऐसी विचारधारा, हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे, इनको वोट देते थे, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। इस तरह की विचारधारा के लिए नहीं बिठाया था। तुम शराब नीति के उससे आंदोलन, उसके अन्ना के उससे आते हो, शराब के ही खिलाफ, और शराब में ही फंस जाते हो। तो ये कौन सा विचारधारा है भाई तुम्हारी? ये विचारधारा तुम कहते हो वैक्सीन का फार्मूला बांट दो जब वैक्सीन लग रही थी। ये कौन सी विचारधारा है भाई? तुम कह रहे हो कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है जब अपनी बारी आ रही है, तो ये कौन सी विचारधारा? तुम कह रहे हो पब्लिक में आके कार्यकर्ता को ये बोल रहे हो मोदी जी डर गए हैं इसलिए मेरे को इलेक्शन के टाइम अंदर कर दिया। अरे भाई 9 सम्मन जा रहे थे, पहले पे चले जाते, निपट के आ जाते, आके चुनाव लड़ते ना। आप कहते हो कि आपके पास सीटें नहीं हैं, हाँ, पार्लियामेंट में। आप कहते हो कि जी मैं मोदी को हरा दूंगा। अरे भैया ये सब की बेतुकी की बातें बंद करो, धरातल पे बात करो। जनता को जो सही लगेगा उसका जनता साथ देगी, जन समर्थन उतरेगा। तुम कह रहे हो 31 को प्रोटेस्ट करेंगे, तुम्हारे पेट कार्यकर्ता करेंगे, जनता जन समर्थन। सारा इंडिया अलायंस है सर। अरे सारा इंडिया एयरलाइंस बचा कहाँ है कि करेगा? वो तो खुद ही भर भरा के गिरता जा रहा है। वहाँ देखो बॉम्बे में खेल हो गया, आपको पता है जिस जहाँ यात्रा गई। आप बताओ ना मेरे को, कोई कांग्रेसी ये बता देगा कि न्याय जोड़ो यात्रा का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को नुकसान के अलावा उसमें कोई फायदा एक आम पब्लिक को नहीं दिख रहा है। एक बात बताओ, आपका कार्यकर्ता जब वोट मांगने जाएगा इस पब्लिक के बीच में, तो वो आपकी वीडियो चलाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, कितना झूठा आदमी है, पहले क्या कहता था अब क्या कह रहा है, वो किस तरह मांगेगा, उसके लिए कितना मुश्किल खड़ी कर रहे हो। तुमने तो वोट मांगने जाना नहीं है ना, पब्लिक में जाएगा तो तुम्हारा नीचे का कोर्ट कार्यकर्ता जाएगा ना। समिति सवाल करते हैं, जिस तरह से अब इनकी जो बात है चल रही आ रही है कि अब केजरीवाल जी के बाद जो उनकी वाइफ है वो अगली यहाँ पे मुख्यमंत्री हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? कर दे मुख्यमंत्री। देखो ऐसे ही होता रहा, लालू जी गए राबड़ी को बना गए, ये तो परिवारवाद हो रहा है ना। तो आप भी उसी धर्रे पे चल रहे हो, आप कहाँ अलग चल रहे हो? आप आए थे बदलने राजनीति को, आप खुद बदल गए। अगर अपनी बीबी को करना कर दो, जनता उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, सबको हमने एक्सेप्ट धीरे धीरे किया है ना। भूल चूक गए, वो बेटा कह के माफ़ कर दिया। अब एक बात बताओ, तुम अब ये करना है, ये भी करके देख लो, जो सब करते आ रहे हैं तुम भी वही कर रहे हो, तुम कुछ नया थोड़ी कर रहे हो।